परीक्षा में अच्छे अंक कैसे लाएं? नमस्कार मित्रों, आज मेरी वार्ता का विषय है कि परीक्षा में अच्छे अंक कैसे लाए जाएं। हालांकि अभी सितंबर चल रहा है, लेकिन परीक्षाएं तो होंगी और वो एक निश्चित समय पर होंगी। उनमें जो हमें समय सीमा दी जाएगी वह भी सीमित होगी। तो हमारे पास सीमित समय है, हमारा जीवन सीमित है। उसमें भी ये जो शिक्षार्थी का जीवन है यह और सीमित है, और जो अगली परीक्षा होने वाली है उसके लिए तैयारी के लिए हमारे पास जो समय उपलब्ध है वह भी सीमित है। तो हमें इस सीमित समय का सबसे अच्छा उपयोग करते हुए परीक्षा में अच्छे परिणाम लाने का प्रयास करना चाहिए। अमूमन ये होता है कि जब परीक्षा का समय आ जाता है तो छात्रगण पैनिक हो जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं सूझता और वे येन केन प्रकारेण तैयारी करके परीक्षा देने निकल जाते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि परीक्षा की तैयारी पूरे समय की जाए, क्योंकि अंततः हमारी पढ़ाई का उद्देश्य तात्कालिक तौर पर परीक्षा में अच्छे अंक पाना है। कोई भी सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। सफलता के लिए हमें समय प्रबंधन करना पड़ता है और विषयों को सही से पढ़ना पड़ता है। उसके लिए पूरी तरह से सन्नद्ध होकर, तत्पर होकर तैयारी करनी पड़ती है। परीक्षा देने तो हमें जाना है, तो हमारे शरीर की क्या स्थिति होनी चाहिए, हमारे मन मस्तिष्क की क्या स्थिति होनी चाहिए, इस पर विचार करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। हमारे देश में बच्चों में कुपोषण की समस्या बहुत ज़्यादा है। इस कुपोषण को दूर करने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की हैं, जैसे पोषाहार योजना या मध्याह्न भोजन की योजना। ये योजनाएं इसलिए नहीं है कि सरकार ये समझती है कि हमारे देश में भूखमरी है, नहीं, ये योजनाएं इसलिए हैं कि बच्चों को अच्छा भोजन दिया जाए, उनके शरीर को स्वस्थ बनाया जाए, ताकि वे जीवन के आगे के जो मुकाम हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका सही से सामना कर सकें। इसलिए सरकार अपने भावी नागरिकों के पोषण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती है। तो इसका आशय क्या हुआ कि जब आप शरीर से स्वस्थ होंगे तभी आप अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे, देश के ऐसे नागरिक बन पाएंगे जो देश की प्रगति में अपना योगदान कर सकें। इसके लिए हमें अपनी ओर से क्या प्रयास करना चाहिए? प्लेटो ने कहा कि स्कूलों में व्यायाम आवश्यक हो, संगीत आवश्यक हो, गणित आवश्यक हो, भाषा आवश्यक हो। ये 3-4 विषय उन्होंने आवश्यक बताए। यही हमारे स्कूलों में प्रायः होता भी आया है। स्कूलों में व्यायाम कराया जाता है, संगीत की शिक्षा दी जाती है, भाषा पढ़ाई जाती है, गणित पढ़ाई जाती है। यही वे बुनियादी विषय हैं जहाँ से पढ़ाई का शुभारंभ होता है। तो क्या ज़रूरी है एक शिक्षार्थी के लिए और परीक्षार्थी के लिए कि व्यायाम करे, सम्यक व्यायाम। ये नहीं कि जिम में जाके हड्डियाँ तोड़े, नहीं, आप खुले में जाइए जहाँ ऑक्सीजन की उपलब्धता है, व्यायाम कीजिए आधा पौन घंटा, ताकि आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त रहे। जब कोई मरीज़ अस्पताल में भर्ती होता है तो उसे ग्लूकोज चढ़ाया जाता है और ऑक्सीजन लगा दी जाती है अगर आवश्यकता होती है तो। ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ऑक्सीजन हमारे शरीर में रक्त में घुलकर हमें ताजगी प्रदान करती है और रक्त संचार पूरे शरीर में होता है। अगर मस्तिष्क को ऑक्सीजन युक्त शुद्ध वायु नहीं मिलेगी तो वो काम कैसे करेगा? इसलिए ज़रूरी है कि हम व्यायाम करें और अपने मस्तिष्क को शुद्ध ऑक्सीजन दें, क्योंकि अंततः जो पढ़ाई हम करते हैं वह हमारे मस्तिष्क का ही पोषण करती है। तो मस्तिष्क अगर हमारा काम कर रहा होगा, अच्छे से काम कर रहा होगा, तो वो सारे ज्ञान को, सारे तर्क को, सारी
पद्धतियों को सबको सही से ग्रहण करेगा। और ये सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो परीक्षा है वो मुख्यतः याददाश्त की परीक्षा है। हम रट कर जाते हैं और परीक्षा में लिख आते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है मस्तिष्क का स्वस्थ रहना। अब होता यह है कि परीक्षार्थी अपने आप को बंद कर लेते हैं कमरे में, 12-12 घंटे पढ़ाई करते हैं, सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है पढ़ाई करने का। आप सब कुछ कीजिए, मस्तिष्क को भी ताज़ी वायु दीजिए, प्राण वायु उसके अंदर जाए ताकि वो ग्रहण कर सके। अब जहाँ अभी मैंने बात की विषयों की, तो क्या भाषा कम महत्वपूर्ण है? आमतौर पर ये होता है कि परीक्षार्थी भाषा को सबसे कम महत्व देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन में आप जो भी परीक्षा देंगे उसमें भाषा ही माध्यम बनेगी। अगर आपकी भाषा ही ठीक नहीं होगी तो आप क्या लिखेंगे? साहित्य भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि साहित्य आपको संस्कारित करता है। परीक्षा से ऊपर जाएं, परीक्षा तो मैंने 78, 80, 83, 85, 86, उसके बाद कोई परीक्षा नहीं दी, या दी तो नौकरी के लिए दी, लेकिन जो एकेडमिक परीक्षा थी उसका सिलसिला वहाँ रुक गया। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जीवन में काम आती हैं। तो हमारी सारी पढ़ाई केवल परीक्षा के लिए नहीं होती, बल्कि जीवन की आगे की तैयारी के लिए होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? भाषा पर भी बल देना चाहिए। आप अलग अलग विषय पढ़ें, जैसे जो सबसे आसान विषय है उसको पहले पढ़ें, क्योंकि उसके भी उतने ही अंक होंगे। उस आसान विषय में भी जो सबसे आसान टॉपिक है उसको पढ़ें। वहाँ आपकी एक रुचि पैदा होगी और आप पढ़ते चले जाएंगे। और सभी विषयों को पढ़ें, गणित भी करें, विज्ञान भी करें, सामाजिक ज्ञान भी करें, भाषा भी करें, क्योंकि भाषा भी एक विषय है। कई बार ऐसा होता है कि जो विषय हमने मुख्य विषय के रूप में पढ़ा था उसमें हम उतना अच्छा नहीं कर पाते, और जो हमने आनुषंगिक विषय के रूप में पढ़ा था उसमें आगे ज़्यादा विकल्प होते हैं, ज़्यादा मार्ग खुलते हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो विज्ञान के विद्यार्थी थे, उन्होंने अपना स्नातक विज्ञान में किया। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने परास्नातक कॉमर्स में किया, वाणिज्य में किया, एमकॉम है, लेकिन वहाँ उन्हें कोई ढंग का काम नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, तो वो भाषा में आ गए और भाषा के दम पर उन्हें ऐसी नौकरी मिल गई जिससे वे आज बहुत सम्मानपूर्वक जीवन जी रहे हैं। तो कोई भी विषय बेकार नहीं है। आखिरी रात में जो आप पढ़कर अगली सुबह परीक्षा देते हैं उसका कुछ खास लाभ होता नहीं है। थोड़ा थोड़ा हर दिन पढ़ें। ये मस्तिष्क जो है इसकी ग्रहण करने की अपनी क्षमता है। एक ही रात में सब कुछ इसमें नहीं भरा जा सकता। थोड़ा थोड़ा पढ़ें, सारे विषय पढ़ें और नियमित रूप से पढ़ें। अभी से तैयारी करें। अभी तैयारी करेंगे तब जाकर फरवरी मार्च में आप परीक्षा देने की अच्छी स्थिति में होंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि फरवरी मार्च में आपके परिवार में ऐसी कोई परिस्थिति बन जाए कि आपके पास पढ़ने का समय ही ना हो। ऐसे बहुत से विद्यार्थियों को जानता हूँ जिनको अभी पढ़ने को कहा जाए तो पूछेंगे अभी से पढ़ें। अरे भैया, अभी से नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? आपका तो मुख्य काम ही पढ़ना है, तो अभी से पढ़ लोगे तो कोई अपच हो जाएगा क्या? आप अभी से पढ़िए, पूरी तैयारी कर लीजिए और अंतिम दिनों के लिए कुछ न छोड़िए। अच्छा, जहाँ तक पढ़ने की बात है, पढ़ना और उसके बाद लिखना ये बहुत ज़रूरी है। कहते हैं रीडिंग विदाउट राइटिंग इज़ फ्यूटाइल। अगर आप पढ़ते पढ़ते हैं और लिखते कुछ नहीं है, क्योंकि परीक्षा में परीक्षक को नहीं मालूम कि आपको क्या आता है, परीक्षक तो आपका लिखा हुआ देखेगा। तो वो जो आपके लेखन की क्षमता है, जो आप लिख कर आए हैं, उसी का आकलन होगा। आप क्या जानते हैं ये किसी को नहीं पता, आप क्या लिख कर आए हैं वही आंका जाएगा। इसलिए आपकी भाषा सही होनी चाहिए। अगर आपकी भाषा गलत है, क्योंकि भाषा आपके ज्ञान का कलेवर है,
अगर आप भाषा से सबल हैं तो हो सकता है कहीं कहीं आपको जानकारी ना हो, लेकिन उसका शब्द विन्यास आप ऐसा बना दें कि परीक्षक चमत्कृत हो जाए और वो आपको अंक दे। क्योंकि 3 घंटे में आप बहुत सारी चीज़ें भूल भी सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लिख नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति बन जाती है। लेकिन यदि आपका भाषा पर नियंत्रण है तो आप अपनी परीक्षा अच्छे से करके आ सकते हैं। परीक्षक क्या करते हैं? परीक्षक शुरुआत के प्रश्न देखते हैं और वे प्रभावित हो जाते हैं। अंत के प्रश्न कई बार वे बस सामान्य सरसरी निगाह से देख लेते हैं और आपको वैसे ही अंक दे देते हैं जैसे उन्होंने पहले के उत्तरों में दिए थे। मैं परीक्षक को बुद्धू बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक व्यावहारिक बात कर रहा हूँ कि अगर आपकी भाषा अच्छी होगी, आपने प्रश्नों का उत्तर सही भाषा में, सधी हुई भाषा में, सही शब्दों में दिया होगा तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। कहीं एक आध कमज़ोरी भी होगी तो या तो वो परीक्षक की दृष्टि से ओझल हो जाएगी या परीक्षक उसे इग्नोर कर देगा, उसे छोड़ देगा कि चलो ठीक है, इतना अच्छा लिखा है, ये किसी कारणवश इससे समय नहीं था इसलिए लिख नहीं पाया, तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। और जो हम नित्य पढ़ते हैं उसको लिख के देखना है, क्योंकि लिखने का अभ्यास ज़्यादा ज़रूरी है। हमें बहुत कुछ आता है लेकिन लिखने का अभ्यास नहीं है तो परीक्षा में हमारे हाथ टूट जाएंगे। मुझे याद है मैंने अपनी स्नातक की परीक्षा में एक पर्चे में 83 पृष्ठ लिखे थे। 83 पृष्ठ, अगर लिखने का अभ्यास नहीं होता तो मैं कैसे लिख पाता? तो लिखने का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। एक विषय से आप ऊब गए तो दूसरे विषय पर जाइए, दूसरे विषय से ऊब गए तो तीसरे विषय पर जाइए। विषयों का समायोजन, उनका संयोजन ऐसा रखिए कि आप बोर ना हो, क्योंकि अगर आपको बोरियत हो गई शुरू में ही तो आप उसको उठाकर एक और रख देंगे और पढ़ना बंद कर देंगे, फिर कुछ और काम करेंगे। और मोबाइल से ना पढ़िए, क्योंकि मोबाइल में और बहुत कुछ भरा हुआ है जो आपको विचलित कर सकता है, डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, आपके मन को दूसरी दिशा में ले जा सकता है। पाठ्य पुस्तकों से पढ़िए और मोबाइल पर या कंप्यूटर पर न लिखिए, कागज़ पर लिखिए, क्योंकि परीक्षा में आपको कागज़ पर लिखना है। ये सब चीज़ें मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज छात्रों को इतना ज़्यादा उलझा दिया गया है विभिन्न क्षेत्रों में कि पढ़ाई से उनका ध्यान भटक रहा है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अभी से तैयारी करें, अभ्यास करें, लिखें। अब जैसे गणित है या फिजिक्स है, इन विषयों में अभ्यास की बहुत ज़रूरत है। कहते हैं करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। अभ्यास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले या जो सवाल हैं आपके, उनको हल कीजिए। जितना आप हल करेंगे उतना आपका आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा। दूसरी चीज़, जो स्मृति आधारित विषय हैं उनके लिए ये है कि आपने आज जो याद किया उसको शाम को एक बार देखिए, रात को सोने से पहले उसे एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, दोहरा लीजिए। कल सवेरे जब उठेंगे तो एक बार और दोहरा लीजिए। होता क्या है, जो भी आप याद करते हैं उसकी स्मृतियाँ, उसकी जो रेखाएं हैं वे आपके मस्तिष्क में बनती हैं। जितनी बार आप उसको दोहराएंगे वो रेखाएं उतनी गहरी होती चली जाएंगी। जितनी गहरी रेखा होगी उतनी देर तक वो चीज़ आपको याद रहेगी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आज आपने पढ़ा और आपको वो जीवन पर्यंत याद रहे। नहीं, आज आपने जो अभी पढ़ा है उसको दोपहर को या शाम को देखिए, रात को देखिए, अगली सुबह देखिए, फिर देखिए, फिर देखिए, 10 बार देखिए। और गाहे बगाहे जब आप घूम रहे हो, टहल रहे हो, बाज़ार में हो, कहीं और हो, तो आप उसको मन ही मन दोहराते रहिए। अगर आपको ये लगे कि अरे ये तो मैं भूल गया, तो दोबारा जाइए, दोबारा देखिए, पर्चियाँ बना कर रखिए जेब में, उसको देखते रहिए। जितना देखेंगे उतना याद रहेगा। लिख कर देखिए उसको। जो स्मृति आधारित विषय हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। आप तारीखें याद करेंगे, तारीख लिख के रख लीजिए कहीं अपने सामने डेस्क पर। मैंने हिंदू कॉलेज में देखा, मेरे बहुत से सहपाठी दरवाजे पर पूरी क्रोनोलॉजी लिख कर रखते थे। इतिहास के जो छात्र थे पूरा लिख के रखते थे। तो ये बहुत ज़रूरी है। आप बार बार उसको देखेंगे और ध्यान से देखेंगे, ऐसा नहीं कि ऐसे ही देख लिया, क्योंकि हमारे
व्यवहार की एक खास विशेषता है, कोई चीज़ जो रूटीन हो जाती है वो हमारे ध्यान से ओझल जाती है। तो रूटीन नहीं बनाना है, उसको ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है उसको, और दोहराना है मन ही मन। कहीं आप जहाँ कहीं हों, सड़क पर हों, चल रहे हों, पार्क में हों, भोजन कर रहे हों, तो आपने जो पढ़ा है उसको दोहराते रहिए। अगर आपको लगे कि ये मैं भूल गया तो दोबारा उसको देखिए। इस तरीके से आप जब बार बार देखेंगे, जिसको कहा है कि करत करत अभ्यास थे, बार बार देखना है, बार बार देखेंगे तभी आपको याद रहेगा। तो ये एक चीज़ हुई। इसी प्रकार जो सवाल हैं गणित के या डेराइवेशंस हैं, इन सब चीज़ों को भी बार बार देखना है, बार बार करना है। बारंबारता ही आपको सफलता दिलाएगी। और अनुशासन चाहिए, रोज़ करना है, ये नहीं कि बीच में गायब हो गए, नहीं, नियमित रूप से करना है। सारे करिकुलम को तैयार कर लेना है नवंबर दिसंबर तक, उसके बाद केवल दोहराना है, क्योंकि अंत में पता नहीं क्या हो जाएगा, समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अंतिम घड़ी के लिए कुछ नहीं छोड़ना है। अगर आपने इस तरह की तैयारी की है तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे अंक मिलने वाले हैं। एक चीज़ और, कई बार लोग इम्पॉर्टेंट पढ़ते हैं, बित्ता बित्ता नाप के पढ़ते हैं, इतने इंच पढ़ेंगे, इसके बाद का सिलेबस में नहीं है। अगर आपकी पुस्तक में कोई चीज़ लिखी हुई है तो उसका एक तारतम्य है। कोई भी विषय सांगोपांग होता है, वो ए से लेके जेड तक होता है। आप बीच में छोड़ देंगे, क्योंकि पिछली बार ऐसे प्रश्न नहीं आए थे, बस ये इम्पॉर्टेंट है इसको पढ़ लेता हूँ, इससे नहीं होता है। आपको जो पढ़ाई करनी है वो सर्वांगपूर्ण करनी है, पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जिसे आप अनइम्पॉर्टेंट समझते हैं, महत्वपूर्ण नहीं समझते, उसमें से भी प्रश्न आ सकता है। और ऐसा नहीं होता है कि कोई मकान है तो उसकी केवल छत महत्वपूर्ण है और नीचे पिलर महत्वपूर्ण है, उसकी दीवारें भी महत्व रखती हैं, उसकी खिड़कियाँ, उसकी सजावट, उसका फर्श, उसमें सब कुछ महत्व रखता है। तो कोई भी विषय ऐसा नहीं होता जो एकांगी हो, सब कुछ पढ़ना है। अगर याद नहीं करना है तो कम से कम उसको समझना है कि ये क्या है, क्योंकि उसी के ऊपर तो उसका पूरा प्रासाद खड़ा हुआ है। पूरा टॉपिक जो है उन छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बना है। तो ऐसा नहीं कि कुछ महत्वपूर्ण नहीं है और कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सब महत्वपूर्ण है, सबको पढ़ना है। ये जैसे कबीर के बारे में कहा कि कबीर की जो आध्यात्मिक क्षुधा है वो सर्वग्रासी है, इसी प्रकार हमारे ज्ञान की जो क्षुधा है, विद्यार्थी की जो क्षुधा है, उसको अपने करिकुलम में जो कुछ है सबको ग्रस्त करने की होनी चाहिए। हमें सब कुछ चाहिए, सब तैयार करके जाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। अगर ये आपका मनोभाव हुआ तो आपको सफलता के सर्वोच्च शिखर पर बैठने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप टुकड़ा टुकड़ा पढ़ेंगे तो आपको अंक भी टुकड़ा टुकड़ा मिलने वाले हैं, ये समझ लीजिए। तो ये थोड़ी सी बातें मैं अभी आपको बता रहा हूँ, और मेरे मन में और विचार आते हैं, उनके बारे में भी आपसे चर्चा करूँगा। क्योंकि मैंने अभी केवल पढ़ाई की बात की, पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थी के लिए व्यायाम, संगीत या दीगर विषय भी महत्वपूर्ण हैं, उन पर भी मैं आपसे बात करूँगा। धन्यवाद।